स्वागत है आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड के अंदर। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाले एपिसोड में देख लिया था कि जिनवू ड्रैगन किंग को तो हरा देता है, लेकिन फिर भी वो रूलर्स की हेल्प से कप ऑफ रेनकार्टिनेशन को एक और बार इस्तेमाल करता है और इस बार जिनवू डायमेंशन रिफ्ट के अंदर ही सारे मोनार्च को मार देता है और फिर वो आखिर में जाता है ड्रैगन किंग से लड़ने के लिए, द मोनार्च ऑफ डिस्ट्रक्शन। और वहीं पे हमारा लास्ट वाला एपिसोड खत्म हो गया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में ड्रैगन किंग जिनवू से बोलता है कि मैं तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ शैडो मोनार्च। वैसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम कप ऑफ रेनकार्टिनेशन का इस्तेमाल करोगे और समय को पीछे ले जाओगे। मैंने सोचा था कि हम दोनों दोबारा से सिर्फ एटर्नल स्लम्बर में ही मिलेंगे, लेकिन ये देखो हम दोनों यहाँ पर हैं, दोनों जिंदा हैं। चलो वहां पे नहीं तो यहीं पर ही सही, हम दोनों मिले तो सही। लेकिन हाँ, अब हम दोनों में से किसी एक को तो मरना ही होगा। हम दोनों में से कोई एक हमेशा के लिए सो जाएगा। मेरा नाम एंटेरीज है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? शैडो मोनार्च। जिनवू से कहता है कि मैं हूँ सांग जिनवू, शैडो मोनार्च। वैसे तुम अब मरने वाले हो, मरने से पहले कोई आखिरी शब्द? ड्रैगन किंग भी अपनी सीट से खड़ा होता है जिनवू से लड़ने के लिए और उसको रिप्लाई देते हुए कहता है कि नहीं, वैसे भी तू मरेगा, मैं नहीं। और उसकी आर्मी ऑफ डिस्ट्रक्शन में जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो सभी के सभी एक्टिवेट हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं जिनवू से फाइट करने के लिए। और वो सभी के सभी लोग बस अपने राजा यानी ड्रैगन किंग की ही इशारे का इंतजार कर रहे थे ताकि वो जिनवू के ऊपर अटैक कर सकें। और फिर जिनवू और ड्रैगन किंग दोनों को दोनों काफी ज्यादा तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए। दोनों के दोनों अपने वीपन से एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, ड्रैगन किंग अपनी बड़ी सी स्वॉर्ड से और जिनवू अपने फादर के डैगर से। साथ ही में इनके जो शैडोज होते हैं यानी आर्मी ऑफ डिस्ट्रक्शन के मॉन्स्टर्स और जिनवू के शैडो आर्मी के सारे शैडो सोल्जर्स, ये लोग भी एक दूसरे के ऊपर काफी तेजी से अटैक करते हैं। और फिर वो सीन वहीं पर ही कट हो जाता है। हाँ दोस्तों, ड्रैगन किंग और शैडो मोनार्च यानी कि एंटेरीज और जिनवू की इस फाइट को यहीं पर ही कट कर दिया जाता है। इसके आगे की हमको कहानी बताई नहीं जाती है कि आखिरकार इन दोनों में से कौन जीता, ड्रैगन किंग हारा या नहीं। लेकिन जिस तरीके से जिनवू ऑफ डायमेंशन रिफ्ट से बाहर आता है अपनी दुनिया में वापस, तो इसका मतलब ये है कि ड्रैगन किंग हार चुका है वो आखिरी फाइट और अब जिनवू अर्थ पर वापस आने वाला था। जिनवू हम लोगों को बताता है कि वो डायमेंशन रिफ्ट के अंदर लगभग 27 साल से भी ज्यादा समय तक रहा है। और जहां तक मेरे को लग रहा है जिनवू का स्टार्टिंग से कुछ ऐसा ही प्लान था, क्योंकि जिनवू जानता है कि डायमेंशन रिफ्ट के अंदर अगर हम बहुत सारा समय बिता भी देंगे तब भी नॉर्मल दुनिया में बहुत ही ज्यादा कम समय बीता होता है। और शायद जिनवू इसीलिए डायमेंशन रिफ्ट के अंदर ही मोनार्च को हैंडल कर रहा था और अब समय आ गया था कि जिनवू अर्थ पर वापिस आए। जिनवू हम लोगों को बताता है कि मिसिस सेलनर जो कि अब बड़ी बड़ी भविष्यवाणी करती हैं, उनकी एक भविष्यवाणी पूरी अमेरिका में और पूरी दुनिया भर में बहुत ही ज्यादा तेजी से फैल रही है। उनका कहना था कि गॉड ऑफ डेथ हमारी दुनिया में जल्द ही आने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि गॉड ऑफ डेथ एक्चुअल में कोई और नहीं जिनवू ही है, क्योंकि जिनवू के पास पावर ऑफ डेथ है। जिनवू आगे बताता है कि अगर ये बात किसी नॉर्मल इंसान ने कही होती तो शायद लोग इस चीज के ऊपर विश्वास करते भी नहीं, लेकिन जिस व्यक्ति ने ये बात बोली है उसकी बात को इस तरीके से इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और जैसा कि ये बात यानी कि ये भविष्यवाणी मिसिस सेलनर के द्वारा की गई है तो ये कोई नॉर्मल बात है नहीं और इसीलिए ये एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। मिसिस सेलनर ने एक इंटरव्यू के दौरान सभी लोगों को बताया था कि गॉड ऑफ डेथ अपनी कॉलेजल आर्मी के साथ हमारी धरती पर आ रहे हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मौत से कोई नहीं बच सकता, तो उनसे बच के भागना बेवकूफी ही होगी, कोई फायदा नहीं होगा उससे। ये बात है लगभग आज से 2 साल पहले की, जब एकदम से उनकी थर्ड आई खुल गई। मिसिस सेलनर ने इससे पहले काफी सारे प्रिडिक्शंस की हैं, जैसा कि एक बार मिसिस सेलनर ने नॉर्थ कोरिया के डायरेक्टर की डेथ की प्रिडिक्शन की थी कि उसकी मौत एक एयरप्लेन हाईजैक में होगी जो कि टेररिस्ट के द्वारा किया जाएगा और स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगी। तब से लेकर अब तक उन्होंने बहुत सारी भविष्यवाणी की है, काफी सारे प्रिडिक्शंस की हैं। तो अपने प्रिडिक्शन के साथ साथ एकदम एक्यूरेट टाइम और समय भी बताती हैं और इसी वजह से वो हरदम कंट्रोवर्सी में ही रहती हैं, लेकिन उनकी प्रिडिक्शंस कभी भी गलत नहीं गई और इसीलिए लोग उनके प्रिडिक्शंस के ऊपर विश्वास करते हैं
और सभी लोगों को उनकी एक भविष्यवाणी ने पूरी तरीके से शॉक्ड कर दिया, हैरान कर दिया, जब उन्होंने बताया कि ये दुनिया खत्म होने वाली है। और इस बात को सुनने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। और फिर अगले दिन कुछ होता भी वैसा ही है। सियोल के आसमान के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लैक होल, जो कि इतना ज्यादा बड़ा था कि पूरे के पूरे आसमान को ही कवर अप कर ले, पूरे आसमान को ही अपने अंदर समा ले, इतना बड़ा ब्लैक होल ओपन होता है। और इसके बाद तो मिसिस सेलनर की बात पूरी दुनिया भर में फैल गई। पूरी दुनिया की हेडलाइंस में सिर्फ वही छाई हुई थी। और इस तरफ सभी लोग उस ब्लैक होल को ही देखते रहते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा था। वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि आखिरकार ये है क्या, आखिरकार उसको देखो तो सही, मतलब क्या निकल रहा है उसके अंदर से। वो सभी लोग अपना फोन निकाल कर उसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। सभी लोग बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं कि आखिरकार इस ब्लैक होल के अंदर से कौन निकलेगा, क्या सच में गॉड ऑफ डेथ इसके अंदर से निकलेंगे। सभी लोग बस उस चीज को ही देख रहे होते हैं। कहते हैं वो देखो खुल गया खुल गया, अरे वो खुल गया खुल गया। सभी लोग काफी ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं कि अब क्या होगा क्या होगा। सभी लोग काफी ज्यादा हैरानी से बस उसी की तरफ देख रहे होते हैं। लेकिन उसके अंदर से कुछ निकलता ही नहीं है। वो लोग कहते हैं कि चल क्या रहा है, इतनी देर हो गई इसको खुले हुए, कोई निकल ही नहीं रहा इसके अंदर से। हाँ, ब्लैक होल तो ओपन हो गया है, लेकिन इसके अंदर से कुछ आ क्यों नहीं रहा है। सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो लोग तो इंतजार कर रहे होते हैं कि इसमें से कुछ निकले, लेकिन हम लोगों के पीछे किसी को देखते हैं तो एक्चुअल में ये कोई और नहीं, जिन्वू ही था, जो कि असल में इस ब्लैक होल के अंदर से निकला था। लेकिन इन लोगों को तो दिखाई ही नहीं दिया। जिन्वू चुपचाप से उन लोगों को बिना बताए वहां से पीछे से निकल रहा होता है। लोग तो बस उस ब्लैक होल को ही देख रहे होते हैं कि उसके अंदर से कोई निकलेगा, लेकिन असल में जिन्वू तो उसके अंदर से निकल चुका है और लोगों को तो उसकी मालूम भी नहीं है। और जब जिन्वू वहां से जा रहा होता है कि तभी वहां पर कोई एक फूलों का गुलदस्ता लेकर उसका वेट कर रहा होता है। तो फाइनली आप आ गए वापिस मिस्टर जिन्वू, कॉन्ग्रेचुलेसन, आप सेफली अर्थ पर वापिस आ गए। और वैसे मैं आपको कहूँ मिस्टर जिन्वू या शैडो मोनार्च, वो जिन्वू को फूलों का गुलदस्ता देते हुए कहता है कि वैसे मैंने ये कभी भी सोचा नहीं था कि आप एक छोटे बच्चे की तरह बाहर निकलेंगे। जिसपे जिन्वू से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, मैं अपनी बड़ी हुई दाढ़ी लेके बाहर निकलता या बड़े होकर। लोग यहाँ पर मेरे को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते। सभी लोग तो अभी भी उस गेट में से किसी के निकलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन लोगों को क्या ही मालूम कि जिसको इस ब्लैक होल के अंदर से निकलना था वो तो कब का निकल चुका है। जिसपे जिन्वू उस इंसान को थैंक्स बोलते हुए कहता है कि मेरे को काफी अच्छा लगा कि कम से कम एक इंसान तो है जो कि मेरे वापस आने पर मेरा स्वागत कर रहा है। जिसपे वो जिन्वू से कहता है कि वैसे काफी ज्यादा अमेजिंग है, सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग कि आप उन सभी मोनार्च को अपने दम पर हराकर वापिस आए। लेकिन मैं सेंस कर सकता हूँ कि आप जितने कदम चल रहे हैं, आपके हर स्टेप पर मिलियंस ऑफ शैडो सोल्जर्स का वेट है। तो आप उन शैडो सोल्जर्स को भी यहाँ पर ले आए। मैं इस चीज को सेंस कर सकता हूँ। जिसपे जिन्वू उससे बोलता है कि वैसे मेरे को एक डाउट है कि तुम मेरे को सिर्फ यहाँ पर फूलों का गुलदस्ता देने तो आए नहीं होगे, वैसे रूलर के एनवॉय को मेरे से क्या काम। जिसपे वो जिन्वू को बताता है कि रूलर ने आपके लिए एक मैसेज दिया है शैडो मोनार्च। उन्होंने मेरे से कहा था कि जब आप वापस आए धरती पर तो मैं आपको ये मैसेज बता दूं। वैसे जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ इसमें काफी समय लगेगा, तो कैसा रहेगा कि हम अपनी बातचीत कहीं और करें। जिसपे जिन्वू कहता है कि ठीक है, वैसे मैं एक जगह जानता हूँ जहाँ पर हम बैठकर आराम से बात कर सकते हैं, तो चलो चलते हैं। और फिर जिन्वू उसको एक आइसक्रीम शॉप पे ले आता है, जहाँ पर जिन्वू आइसक्रीम खा रहा होता है, क्योंकि जिन्वू अब एक छोटा बच्चा है तो यार वो एंजॉय तो करेगा ही ना। जिसपे वो जिन्वू से कहता है कि वैसे आपको मिला भी तो क्या एक आइसक्रीम शॉप। जिसपे जिन्वू से कहता है कि काफी लंबा समय हो गया है, मैंने काफी लंबे समय से आइसक्रीम नहीं खाई है, तो थोड़ा सा एंजॉय कर लेता हूँ ना। हाँ, तो तुम क्या बोल रहे थे कि रूलर्स ने क्या बोला है, मतलब रूलर्स ने मेरे लिए क्या मैसेज भेजा है। जिसपे वो जिन्वू को बताता है सबसे पहले और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वो आपसे थैंक्स कहना चाहते थे जो भी आपने किया है उनके लिए। जिसपे जिन्वू से कहता है कि हाँ, ये जो फॉर्मेलिटीज तुम निभा रहे हो इसको काटो, सीधा डायरेक्टली पॉइंट पर आओ। वो मैसेज बताओ जो रूलर्स ने मेरे को देने के लिए कहा है। क्या किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ गई है क्या। जिसपे वो जिन्वू से कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर इसीलिए हूँ क्योंकि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। लेकिन रूलर्स काफी ज्यादा चिंतित हैं आपकी पावर्स को लेकर कि आपकी जो पावर का इफेक्ट है इस धरती पर, इस दुनिया पर कैसा होगा, क्योंकि आपके पास बहुत ही ज्यादा पावर है। और जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि आपके पास जितनी पावर है ये अर्थ तो उसको हैंडल ही नहीं कर पाएगा। जिसपे जिन्वू से कहता है कि हाँ, तो फिर क्या हुआ। जिसपे वो जिन्वू को बताता है कि बिना माना के ये दुनिया बहुत ही ज्यादा कमजोर है। सो अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या हम आपको एक दूसरी दुनिया पे ट्रांसपोर्ट कर दें जो कि आपकी पावर को हैंडल कर सके, क्योंकि ये दुनिया आपकी पावर को हैंडल नहीं कर पाएगी। और जैसा कि आपने रूलर से कहा था कोई डंजन ओपन नहीं होगा, कोई हंटर नहीं होना चाहिए, तो इस दुनिया में माना भी नहीं होगी। और अगर इस दुनिया में माना नहीं है तो ये दुनिया बहुत ही ज्यादा कमजोर है कि ये आपकी पावर को हैंडल कर सके।
तो इसलिए रूलर्स चाह रहे थे कि आपको एक ऐसी दुनिया में भेज दे जहाँ पर जो दुनिया एक्चुअल में आपकी पावर को हैंडल कर सके। ये बात सुनकर जिन्वू थोड़ा सा हैरान होता है। जिन्वू जिस चम्मच से आइसक्रीम खा रहा होता है उसको थोड़ा सा दबाता है और अपनी पावर दिखाता है, जिस चीज को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसकी आंखें खुली खुली रहती हैं कि अब ये क्या करने वाला है, जिसपे जिन्वू उससे काफी ज्यादा गुस्से में कहता है, वैसे क्या तुम मेरे को अब रास्ते से हटाना चाहते हो, क्योंकि तुम लोगों का जो पर्पस था वो पूरा हो गया है, और ऐसा सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम लोग मेरी पावर से डर गए हो। जिसपे वो कहता है कि नहीं 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 नहीं, मतलब आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तभी वो अपने पॉकेट से अपना फोन निकालते हुए कहता है कि ये देखिए, आप पहले प्लीज आप ये देखिए एक बार। तो वो मिसेस सेलनर का वही आर्टिकल दिखाता है जिसमें वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई हैं अपने प्रिडिक्शंस की वजह से। जिन्वू उस आर्टिकल को पढ़ते हुए कहता है कि द गॉड ऑफ डेथ इस दुनिया में आएगा। किस चीज के बारे में ये आर्टिकल? जिसपे वो जिन्वू को बताता है कि मिसिस सेलनर अपने प्रिडिक्शंस की वजह से काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी हैं आपके आने से पहले ही। तो जब आप यहाँ पर आने वाले थे उससे काफी समय पहले ही वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी अपनी भविष्यवाणी की वजह से। जिसपे जिन्वू से कहता है कि अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ये सब कुछ जो बदलाव हो रहे हैं वो मेरी वजह से हो रहे हैं, यानी कि जो मेरी पावर है उसकी वजह से इस दुनिया में बदलाव हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं। जिसपे वो जिन्वू से कहता है कि हाँ सर, और फिर जिन्वू कुछ सोचने लगता है। जिसके बाद जिन्वू से कहता है कि क्या तुम मेरे से थोड़े समय बाद मिलोगे, मैं तुमको बता दूंगा, तुम बाद में मिलना। जिसपे वो भी कहता है कि कोई बात नहीं सर, जैसी आपकी मर्जी मोनार्च। और फिर वो वहां से चला जाता है। जिन्वू फिर उसको देखते ही रहता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है इस दुनिया में जितनी भी जिंदा चीज है उनके लाइफ का कोई ना कोई पर्पस तो होता ही है। अगर वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं तो उनका कोई ना कोई पर्पस तो होता ही है। इससे एक चीज तो पक्की है, और एक नए शैडो मोनार्च के तौर पर मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करके जो सुपर नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं जो कि इस दुनिया को तबाह कर सकते हैं, उन सभी को मैं रोकूंगा अपनी पावर का इस्तेमाल करके। साथ ही में जो मोनार्च के अटैक हैं उनको भी रोकूंगा। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद भी एक क्वेश्चन उठता है, एक सवाल, क्या सच में किसी को मेरी यहाँ पर जरूरत ही नहीं है? और तभी जिन्वू को कुछ अजीब सी फीलिंग होती है। वो अपने आप से कहता है कि ये कैसी फीलिंग है? और तभी उसके साइड से यानी शॉप के बाहर से मिस चाइन वहां से गुजरती हैं। इस चीज को जिन्वू सेंस कर लेता है और वो काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी वो भागते हुए बाहर जाता है तो वो वहां पर देखता है कि असल में वहां पर सही में मिस चाइन ही थी। हालांकि जिन्वू के दिमाग में अभी भी वही सवाल चल रहा था कि अब से मेरे दिमाग में हरदम एक क्वेश्चन रहेगा, क्या मेरे को अर्थ पर रहना चाहिए या नहीं? लेकिन वो साथ में मिस चाइन को भी देख रहा था। और तभी मिस चाइन रुकती है। वो अपने मन में सोचते हो कहती हैं कि आइसक्रीम के अंदर से भी इतनी अच्छी स्मेल आती है क्या? तो एक्चुअल में उनको शायद ये जो स्मेल थी, महक थी, वो जिन्वू के अंदर से आई होगी। इसके बाद जिन्वू अपने आप से कहता है कि लेकिन मेरे पास कोई रीजन तो होना ही चाहिए जिसकी वजह से मैं यहाँ रुकूं, यानी अर्थ पर। और हाँ, मेरे पास वजह है कि मैं अर्थ पर क्यों रुकूं, क्योंकि जिन लोगों से मैं प्यार करता हूँ वो यहीं पर रहते हैं। साथ ही में वो लोग जो कि मेरे से पहले प्यार किया करते थे या मैं उनसे प्यार किया करता था, वो भी यहीं रहते हैं। और अगर ऐसी बात है तो फिर तो मेरे पास रीजन है कि मैं अर्थ पर क्यों रहूं। और मेरे को लगता है कि ये काफी ज्यादा बड़ा रीजन है और काफी अच्छा रीजन भी है कि मुझे अर्थ पर क्यों रहना चाहिए। मुझे वजह मिल गई है और अब मैं यहीं पर रहूंगा। साथ ही में मैं ढूंढूंगा अदर रीजन्स भी जिसकी वजह से मैं यहीं रहूं। और वो सिर्फ मिस चाइन को ही देखता रहता है। इसके बाद हम दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं। तो एक्चुअल में पुलिस स्टेशन में मिस्टर च्यूल काम करते हैं। तो जैसा कि अब इस दुनिया में हंटर जैसी कोई चीज तो है नहीं, तो इसीलिए ये पुलिस डिपार्टमेंट में एक पुलिस ऑफिसर की तरह वर्क करते हैं। मिस्टर च्यूल अपने माइंड में सोच रहे होते हैं कि कभी कभी मेरे को पता नहीं कोई अजीब सी फीलिंग आने लग जाती है, मतलब बहुत अजीब सी। कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने पता नहीं कितनी सारी चीजें खो दी हैं। मैं उस समय तो अपना दिमाग ही खो देता हूँ। बड़ी ही बेकार फीलिंग होती है वो। मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने बहुत बहुत कोई इंपॉर्टेंट चीज भूल गया हूँ। मैं कोई इंपॉर्टेंट चीज भूल गया हूँ, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं उसको कितनी बार याद करने की कोशिश करता हूँ। बल्कि उल्टा, मैं जितनी बार उस चीज को याद करने की कोशिश करता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं और भी चीजें भूल गया हूँ। लेकिन यार, जहां तक मेरे को याद है ऐसी तो कोई चीज है नहीं कि मैं इतनी इंपॉर्टेंट चीज भूल जाऊं। मुझे नहीं पता ये कैसी फीलिंग है। और जब भी मैं इस चीज के बारे में और भी ज्यादा डीपली से सोचने लगता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अंदर से खाली हो गया हूँ एकदम। पता नहीं मुझे ऐसी क्यों फीलिंग आती है। तो शायद दोस्तों हो सकता है ऐसा इसलिए हो रहा हो क्योंकि जो मिस्टर च्यूल हैं वो जिन्वू के साथ काफी लंबे समय तक रहे हैं और जिन्वू अब अर्थ पर वापस आ गया। तो मे भी ये इफेक्ट हो सकता है
अभी श्योर नहीं है, हम लोग को शायद कहानी में आगे पता चले। तो मिस्टर वू च्यूल असल में एक ऑफिसर हैं वायलेंट क्राइम डिवीजन के। और फिर मिस्टर च्यूल अपना दिमाग फ्रेश करने के लिए कॉफी पीने के लिए जाते हैं। तभी उनका एक साथी उनको कॉफी देते हुए कहता है कि ये लीजिए सर। वैसे सर आप किस चीज के बारे में सोच रहे हैं, आप इतना क्यों सोच रहे हैं? मिस्टर च्यूल उससे कॉफी लेते हुए उसको थैंक्स बोलते हैं, उससे कहते हैं कि अरे नहीं नहीं। मिस्टर च्यूल भी अपने मन में सोच रहे होते हैं कि हाँ मुझे भी लगता है कि मेरे को काम के समय पर इतना सब कुछ नहीं सोचना चाहिए। दूसरे लोगों को भी पता चल जाता है कि मैं कुछ ना कुछ सोच रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे काम के समय पे इतना नहीं सोचना चाहिए, लेकिन मैं उस चीज के बारे में सोचना बंद भी नहीं कर पाता हूँ, पता नहीं क्या चीज है वो। तभी मिस्टर च्यूल अंदर आते हैं तो वो वहां पर कुछ लोगों को बैठा हुआ देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं। मिस्टर च्यूल कहते हैं कि कौन है ये लोग? तभी उनका जो जूनियर साथी होता है वो कहता है कि अच्छा ये लोग, वेल ये लोग तो सर। और इससे पहले कि वो कुछ बता पाता, वही लोग जो वहां पे बैठे हुए होते हैं अपने हाथ में हथकड़ी बांधकर, वो बेचारे काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं। वो कहते हैं कि एक शैडो के अंदर से मॉन्स्टर बाहर निकला। नहीं 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 नहीं, वो शैडो के अंदर से मॉन्स्टर, मॉन्स्टर के अंदर शैडो, पता नहीं क्या था वो। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, ग्राउंड के अंदर से एक शैडो बाहर निकला और उसने मेरे से कहा कि अगर तुम अपनी पूरी लाइफ रिग्रेट नहीं करना चाहते हो तो 24 घंटे के अंदर अंदर जाकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। वो चिल्लाते हुए मिस्टर च्यूल और बाकी सभी ऑफिसर से कहता है कि ऑफिसर्स प्लीज प्लीज, वो सारी मेरी ही गलती थी, वो सब मैंने गलत किया था, मेरे को जेल में डाल दो प्लीज प्लीज। अब ये बात सुनकर मिस्टर च्यूल भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो भी तो देखते हुए कहते हैं कि क्या क्या, तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने एक शैडो मॉन्स्टर को देखा? सही में ना, सही में? जिसपे वो बंदा कहता है कि हाँ हाँ हाँ, मैंने आपसे बोला ना, बिल्कुल वही, बिल्कुल बिल्कुल। मिस्टर च्यूल अपनी कॉफी पीते हुए सोच रहे होते हैं वैसे क्या इस चीज के बारे में मेरे को अपने से ऊपर लोगों को बताना चाहिए, यानी अपने बड़े ऑफिसर्स को। चलो बाद में देखते हैं, बाद में सोचते हैं इस चीज के बारे में। तभी उनका जो एक ऑफिसर होता है वो मिस्टर च्यूल से कहता है कि मिस्टर च्यूल हमको मीटिंग रूम में चलना है, हमारे जूनियर स्टेटमेंट्स को ले आएंगे और जो भी डॉक्यूमेंट्स उसमें रिक्वायरमेंट है वो ले आएंगे, चलिए हम लोग मीटिंग रूम में चलते हैं। ये बात सुन के मिस्टर च्यूल कहते हैं क्या मीटिंग रूम में? तभी जो उनका एक साथी जूनियर होता है मिस्टर च्यूल को, वो कहता है कि जिसने की अभी भी कॉफी दी थी, तो वो कहता है कि हाँ ठीक है मैं संभाल लूंगा, आप लोग चलिए मैं आता हूँ सामान लेकर जो भी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मीटिंग रूम का सीन, जहाँ पर मिस्टर च्यूल अपने ऑफिसर से कहते हैं क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप उस इंसान को छोड़ देंगे जिसने अभी अभी अपना गुनाह कबूल किया है, उसने एक्सेप्ट तो किया है कि उसने वो क्राइम किया है, और आप उसको बस ऐसे ही छोड़ देना चाहते हैं? जिस पे उसका जो सीनियर होता है वो उससे कहता है कि अपना वॉइस धीरे रखो, वो लोग हमको इस रूम से भी सुन सकते हैं, यहाँ से आवाज बाहर चली जाती है, आराम से बोलो। जिसमें मिस्टर च्यूल उनसे आराम से कहते हैं कि सच में आप उनको छोड़ना चाहते हैं उन लोगों को? आप जानते भी है ना कि अगर आपने ऐसा किया तो क्या होगा? जिन पे उनका सीनियर इसी रूम में से बाहर देखते हुए कि इनको कोई सुन तो नहीं रहा है ना, तो मिस्टर च्यूल से कहता है नहीं मैं तुमसे ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग उनको छोड़ ही देंगे, मैं बस तुमसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ठीक है हम लोग उनको यहाँ से जाने देते हैं, हम लोग उनको बाहर जाने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिरकार 24 घंटे के बाद क्या होता है, क्योंकि जैसा कि उन लोगों ने कहा था कि उस शैडो ने उनसे कहा था कि अगर वो लोग 24 घंटे के अंदर ऐसा नहीं करते हैं तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिरकार उन लोगों के साथ होता क्या है। जिसपे मिस्टर च्यूलो से कहते हैं कि सर मैं आपको बता रहा हूँ, वो लोग बेवकूफ हैं, उन लोगों ने बस नशा कर लिया था और इसीलिए वो लोग ऐसी बेकार की बातें कर रहे थे, और ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसे कैसे किसी मॉन्स्टर को देख ले रहे हैं? और हाँ, अगर उन लोगों ने ऐसा कोई मॉन्स्टर देखा भी है तो हो सकता है उन लोगों ने जो नशा किया हो उसका कोई नया साइड इफेक्ट हो, क्योंकि इससे पहले तो किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। अब ये लोग आकर कुछ ऐसी बात बोल रहे हैं कि इन लोगों ने मॉन्स्टर को देख लिया, तो थोड़ी सी डाउट वाली बात तो है ही। जिसपे उनका जो दूसरा साथी होता है वो अपने सीनियर को बताता है कि मैंने इन लोगों का ड्रग टेस्ट किया था और वो एकदम क्लियर है, कोई भी इश्यू नहीं है, और ऐसा नहीं है कि मैंने किसी और को भेज दिया हो, असल में मैं खुद ही नेशनल फोरेंसिक सर्विस के पास गया था और वहां पर मैंने उनका रिजल्ट खुद चेक किया है, और मैंने चेक किया है एकदम क्लियर है रिजल्ट। मिस्टर च्यूल कहते हैं कि लेकिन क्या इस चीज का कोई सेंस भी है? ये तीनों के तीनों लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं है, और इन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि इन लोगों ने जो क्राइम किया है उस चीज को आकर ये लोग कन्फेस कर लेंगे, और ये तीनों के तीनों बता रहे हैं कि इन लोगों ने सेम चीज को देखा है। मिस्टर च्यूल का सीनियर उन लोगों से कहता है हमारे जो सीनियर्स हैं उन लोगों ने मेरे से कहा है कि काफी लंबे समय से कुछ अजीब चीजें हो रही हैं, और हम लोगों को इस चीज के बारे में अभी भी कोई भी क्लू नहीं मिला है कि आखिरकार ये सब चीजें हो क्यों रही हैं। काफी सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो कि काफी ज्यादा अजीब है, और इसीलिए हम लोगों के पास कोई भी चॉइस नहीं है, और अगर हम लोगों को क्लू ढूंढना है तो हम लोगों को ये करना ही होगा। तो चलो ठीक है,
इन लोगों के लिए एक बेहतर कंडीशन बनाते हैं ताकि ये लोग फिर से वही हरकत कर सकें। और जैसा कि इन लोगों को धमकी मिली है तो देखते हैं क्या होता है, जिस पर मिस्टर च्यूल अपने सीनियर से कहते हैं लेकिन सर क्या होगा अगर इन लोगों के साथ कुछ बुरा हो जाए, जिस पे उसके जो दोनों साथी होते हैं वो हंसने लगते हैं और वो हंसते हुए मिस्टर च्यूल से कहते हैं कि वैसे मिस्टर च्यूल क्या तुम भूत वगैरह में विश्वास करते हो? और मुझे नहीं पता था कि यार तुम्हारा कुछ ऐसा भी साइड है। इन सब चीजों के ऊपर ध्यान मत दो तुम, समझे? मिस्टर च्यूल कहते हैं हाँ ठीक है समझ गया। उनका सीनियर वहां से जाते हुए मिस्टर च्यूल से कहता है कि ऑफिसर वू च्यूल चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा बुरा। इतना क्यों सोचते हो यार तुम चिंता मत करो, हम इन लोगों को एक स्टोरेज रूम में ले जाएंगे और देखते हैं कि आखिरकार इन लोगों के साथ क्या होता है। और इतना चिंता मत करो, काफी सारे स्ट्रॉन्ग ऑफिसर्स उन लोगों के ऊपर ध्यान रखेंगे और अगर वो लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं तो वो लोग उनको हैंडल कर लेंगे और अगर कुछ भी बुरा भी होता है तब भी वो लोग वहां पर देख लेंगे। इतना मत सोचा करो मिस्टर च्यूल। और जैसा कि इन लोगों ने बताया है कि वो मॉन्स्टर 24 घंटे के अंदर इन लोगों के पास वापस आएगा, तो ये तो हम लोग के लिए एक अच्छी चीज है ना, देखा जाए तो कम से कम हम लोग उस मॉन्स्टर को तो देख ही लेंगे ना। और वैसे तुम चिंता मत करो, हम इस काम के लिए काफी सारे और ऑफिसर्स को बुला लेंगे और अगर तुमको इस जॉब में इस मिशन में ज्वाइन नहीं होना है तो हम तुमको फोर्स नहीं करेंगे, तुम्हारी चॉइस है। और अगर तुम ज्वाइन नहीं होना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टर च्यूल उनसे कहते हैं कि नहीं, मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं ज्वाइन करूंगा आपके इस मिशन को। इसके बाद हम लोग एक दूसरी जगह का सीन देखते हैं, उसी स्टोरेज रूम का जहां पर इन लोगों को ले गया गया होता है। वो क्रिमिनल ऑफिसर से कहता है कि प्लीज 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 ऑफिसर ऐसा मत करो, तुम सीरियस हो क्या? तुम सच में ऐसा कुछ करने की सोच रहे हो? प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, वो मेरे को मार देगा, मैं मर जाऊंगा यार, प्लीज प्लीज मेरे को छोड़ दो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हो? नहीं प्लीज मत करो ऐसा कुछ। और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। और दोस्तों कुछ नए लोगों ने हमारे चैनल की मेंबरशिप ली है। उनमें से पहले हैं तन्मय सोनी, दूसरे हैं श्रवण कुमार, तीसरे हैं मॉडरेटर, चौथे हैं प्रोफेसर ऑफ पॉडकास्ट, पांचवे हैं अंकल का टीवी ढाबा और सिक्स्थ हैं केविन। सभी लोगों को थैंक्स। मिलता हूं मैं आपको लोगों को नई वीडियो में।